भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर शहर भर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहब को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इस दौरान मंचों से एकता, समानता और भाईचारे का संदेश भी दिया गया, जिससे समाज में समरसता को बढ़ावा मिला। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती के अवसर पर शहर भर में विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बाबा साहब को श्रद्धा पूर्वक याद करते हुए उनके आदर्शों और विचारों को सराहा गया। इसी कड़ी में जिला भाजपा कार्यालय में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। मंच के माध्यम से वक्ताओं ने अपने विचार साझा करते हुए कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने सभी से उनके बताए रास्ते पर चलने और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने मिलकर समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया। इसी तरह कांग्रेस कार्यालय में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके बाद कांग्रेसियों ने डॉक्टर अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा में जाकर माल्यार्पण भी किया। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और मैं नगरवासियों को बाबा साहब अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ अपने संविधान के निर्माता ही नहीं थे, वे आधुनिक भारत के भी निर्माता थे। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तर्ज पर हम चल रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर जी का जो कहना था कि गरीब, पिछड़ा और अनुसूचित जाति, जनजाति सब वर्ग को लेके चलना है, तो इस बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि बिना इन सब वर्गों को लेके अगर नहीं चलेंगे तो हमारा जो सपना है विकसित भारत का 2047 का, वो पूर्ण हो नहीं पाएगा। इसलिए आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर हम लोग ने संकल्प लिया है कि समाज के हर वर्ग को हम लोग लेके चलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा यशस्वी महामानव भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हर्षोल्लास के क्षणों में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के संविधान में दिए गए बातों को किस प्रकार से समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाएँ और वो अधिकार कैसे लोगों को दे सकें, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित मानवता को कैसे एक संबल मिल सके, और इस चीज़ का ध्यान हमारी भारतीय जनता पार्टी ने रखा है। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए जो भी हो सकता था वो सारे उनका सम्मान करते हैं। और इसी प्रकार जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया भी कि उनकी धरोहर, उनकी याद, उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में पंच तीर्थ के नाम से 5 स्थानों को अच्छे से विकसित किया है। आज डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अंबेडकर चौक में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एससी वर्ग के सभी हम मना रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता, ऐसे व्यक्ति का हम जयंती मना रहे हैं जिन्होंने भारत का संविधान को लिखा है और
पूरा विश्व में उनके संविधान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हर वर्ग के लिए उन्होंने सम्मान, हर वर्ग को समानता के साथ में उन्होंने आज सम्मान दिया है। आज उसी उनके बौद्धिक क्षमता जो क्या बोलते हैं संविधान को जो जिन्होंने लिखा है, आज उसी उनके मार्गदर्शन पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उसी उद्देश्य पे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेड यूनियन काउंसिल द्वारा भी बाबा साहब की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद मौलिक अधिकारों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार साझा किए और बाबा साहब के योगदान को याद किया। आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 135 जयंती मना रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रेड यूनियन काउंसिल ने भी आज प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले हम ट्रेड यूनियन के बिरादराना संगठनों के साथियों के साथ आकर के अंबेडकर साहब की मूर्ति में माल्यार्पण किए। उसके बाद इसका हमारा दूसरा चरण ये था कि आज मौलिक अधिकार और संविधान ने जो हमको दिए हैं मौलिक अधिकार, उसके पर परिचर्चा रखी गई है, जिसमें हमारे अधिवक्ता साथी आए हैं और बिरादराना संगठन के सभी साथी अपनी बात आज यहाँ पे परिचर्चा में रख रहे हैं। आज देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार जो हमें मिला है सबसे बड़ा अधिकार है। अगर मैं देखता हूँ तो संविधान की ये आत्मा कही जा सकती है कि इतना अच्छा अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन इसके क्रियान्वयन के संबंध में आज लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आज संविधान निर्माता का जन्म दिवस है, इसलिए हम यहाँ पे आज एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हमारे बिरादराना संगठन के सभी साथी शामिल हुए हैं। सभी कार्यक्रमों में माहौल श्रद्धा और प्रेरणा से ओतप्रोत रहा, जहां हर किसी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर इन सभी आयोजनों ने उनके सिद्धांतों को जीवित रखने का संदेश दिया है। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर और राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।